हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल मैथ्स। और अभी जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चल रहा है। तो इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 में हो तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम जो है वो बहुत आपको परेशान भी करता है और वर्ड प्रॉब्लम में इशू भी बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉब्लम यह है कि वर्ड प्रॉब्लम को हमें पहले समझना पड़ता है, इक्वेशंस लाना पड़ता है एंड देन सॉल्व करना पड़ता है। सो इसीलिए हम लोग ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का अगर वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ जाता है हमें, तो उसको सॉल्व करना तो आसान है। तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका मार्क्स स्कोर करने में। और अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वर्ड प्रॉब्लम सीख जाते हो तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगी, बहुत आपको इजीली सॉल्व होगा। तो इसीलिए ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो और 3.3 एक्सरसाइज का वर्ड प्रॉब्लम, ये दोनों का वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का है। तो सारे क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले साल या इसके पिछले के पिछले साल जो पूछा गया क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इससे स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैं सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब क्योंकि हम लोगों को पता चल गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड भी, तो इसमें जो बेस्ट मेथड है, मैं बताया था आपको कि जो बेस्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड है उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे, उसी से ज़्यादा बेटर और ईजिली वे में सॉल्व होगा। राइट, तो क्वेश्चंस मोस्टली जो है मतलब 99% पूछा नहीं, ये बताया नहीं जाता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको सॉल्व करनी है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन है, एक फ्रेज पहले समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो दिया हुआ है वो है 26। मतलब x, अगर एक नंबर को x लेते हैं दूसरा नंबर को y लेते हैं तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो x माइनस वाई जो है वो दिया हुआ है 26। वन नंबर इज, इसके बाद अगर एंड के बाद देखेंगे तो लिखा हुआ है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है, जो नंबर होगा वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो ये दोनों फ्रेजेस जो है वो हमें समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए, ये क्वेश्चन काफी इजी है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने लिख लिया एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 1। तो इसमें लेट कर लिया, लेट वन नंबर बी x, अदर नंबर बी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन आएगा वो यही आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। जो लिखा हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ये पहला फ्रेज से हम पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमें मिल चुका है। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा। सेकंड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे का कितना है, 3 टाइम्स है। तो अगर इसमें देखें कि x माइनस वाई इक्वल टू 26 आया, इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा होगा, इसमें बड़ा है x। ठीक है, तो बड़ा नंबर अगर x है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेकंड फ्रेज में कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगा, वही 3 टाइम्स होगा, किसका, दूसरे नंबर का। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 इंटू वाई। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो इसको कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3y और 3y को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा x
-3y इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन आ गया तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है एलिमिनेशन मेथड, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 एंड ये है x -3y इक्वल्स टू 0। देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया। उसका कारण ये है कि दोनों इक्वेशंस में x जो है वो देखिए इक्वल है, राइट। x का कॉफिशिएंट जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पर कॉफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1 है। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो इसीलिए x जो है ऑलरेडी ये दोनों इक्वेशन में इसका कॉफिशिएंट इक्वल है, तो इसलिए हम किसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, साइन चेंज करेंगे, तो x पॉजिटिव है, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस होगा, 3y नेगेटिव है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और 0 का साइन चेंज करना, अगर क्योंकि ये नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज करने का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, -y प्लस 3y, तो 3y में से -y जाएगा तो ये बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 26 प्लस 0 हो जाएगा 26, दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 26/2 दैट इज 13। तो y का वैल्यू हमारे पास आ गया है 13। अभी क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 13 इन कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 लेटेस्ट टेक 1 में पुट करें तो x माइनस वाई, दैट इज y का वैल्यू है 13 इज इक्वल्स टू 26। अभी x -13 है, राइट साइड में जाएगा, RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 प्लस 13, और 26 प्लस 13 कितना होगा, ये हो जाएगा 26 प्लस 13 39। तो हमारे पास x का भी वैल्यू आ गया और y का भी वैल्यू आ गया, तो x इक्वल्स टू 39 एंड y इक्वल्स टू 13, ये हमारा आंसर हुआ। अभी इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे देयरफॉर two numbers are, या two required numbers are 39 एंड 13। ये हुआ हमारा आंसर। तो इसमें आप देख सकते हो, अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो जो हमारे पास दो नंबर आया है 39 और 13, इन दोनों का डिफरेंस माइनस करेंगे तो 26 आएगा। देन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे का कितना है 3 टाइम्स है, तो 13 इंटू 3 करते हैं तो 39 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है वो सही है। क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो क्वेश्चन यहां पे है, समझना है आपको, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स पहले होता क्या है, तो जब भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आए तो उसको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी इसी तरह से होता है, जिसमें दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा 180 डिग्री, उसी को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे कह रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है मतलब दोनों का सम 180 डिग्री है, और उसमें से जो लार्जर वाला है उसका क्या है, लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर है, मान लेते हैं कि ये एंगल लार्जर है, तो ये अगर लार्जर है तो ये क्या होता है, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ा हुआ या ज़्यादा। तो लार्जर जो है वो कितना ज़्यादा है, स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है, राइट। तो जो स्मॉलर वाला है उससे ये कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इसी को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या किए हम लोगों ने, यहाँ पे ऑलरेडी लेट द 2 एंगल्स, सॉरी यहाँ पे एंगल्स लिखेंगे, नंबर्स में लिख दिया हूँ, लेट द 2 एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं
वो एक्स एंड वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग लिखते हैं तो हमें पता है कि ये दोनों जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो एक्स प्लस वाई ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, राइट। नेक्स्ट इज अभी कह रहा है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसमें जो लार्जर है ना वो क्या है स्मॉलर वाले से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर मान लो कि x को हम लोग लार्जर एंगल मानते हैं तो x अगर लार्जर एंगल है तो क्या लिख सकते हैं, x अगर लार्जर एंगल है तो x एक्सीड्स, ये जो x है वो एक्सीड करता है, बढ़ता है, कितना बढ़ता है 18 डिग्री बढ़ता है या 18 डिग्री बड़ा है किससे, स्मॉलर वन से, राइट। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x y इधर आएगा तो x माइनस वाई प्लस वाई था, इधर आया तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 एज इट इज। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अभी इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, x एंड y का दोनों का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आगे आपको इसको सॉल्व करना है खुद से। और अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं, राइट। देखो यहाँ पे दोनों का वेरिएबल इक्वल है, मतलब दोनों का वेरिएबल का जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पर भी x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पर भी x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ पर भी y का कॉफिशिएंट 1 और यहाँ पर भी कॉफिशिएंट y का जो है वो -1 है। तो कॉफिशिएंट्स का जो वैल्यू है वो तो इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन भी चेंज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि y का साइन ऑलरेडी जो है वो अपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो यहाँ पे y माइनस वाई कैंसल आउट हो सकता है, या फिर अगर हम लोग साइन चेंज करेंगे तो सभी का साइन चेंज होगा और फिर x वाला कैंसल आउट होगा, y प्लस वाई हो जाएगा, राइट। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। अगर साइन चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये प्लस वाई हो जाएगा और ये -18 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x और माइनस एक्स कैंसल आउट हो जाएगा बट y प्लस वाई 2y हो जाएगा, राइट। तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग बिना साइन चेंज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो y माइनस वाई कैंसल आउट, x प्लस एक्स 2x और 180 डिग्री प्लस 18 तो ये कितना हो जाएगा 198। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 198/2, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, x का वैल्यू आ गया 99 डिग्री, राइट। तो x का वैल्यू आ गया। अभी हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो पुटिंग x इक्वल्स टू 99 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट करो, 1 में जैसे पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, x का वैल्यू है 99 प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस 99, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 और यहाँ पे 7 बचा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचा, ये हो गया 81 डिग्री। तो देखो ये जो अभी क्वेश्चन है हम लोगों को एंगल्स इसमें फाइंड करना था, सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 99 डिग्री और y का वैल्यू आया है 81 डिग्री। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो, मतलब ऐड करके देख सकते हो क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स आ रहा है। 99 प्लस 1 तो 9 1 10 0, 9 8 17 और 1 कैरी 80 तो 18, तो 180 डिग्री ये दोनों का सम आ जाएगा, राइट। इसका मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं से वेरीफाई इसको कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और 99 और 81 में डिफरेंस कितना है, तो ये 18 का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अभी क्वेश्चन नंबर 3, इसको ये जो क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा। इसका कारण है कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप पढ़ोगे तो देखोगे इसमें कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज दिस मच, लेटर सी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज दिस मच, फाइंड द कॉस्ट ऑफ each ball and each bat and each ball। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में सॉल्व किया था। कौन सा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, राइट। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का
फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से बना सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इजी है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको इतना समझना पड़ेगा कि जो मेट्रो सिटीज़ होते हैं या सिटीज़ होते हैं जहाँ पर टैक्सी वगैरह जो होती है वो दो तरह से चार्ज होती है। एक तो होता है फिक्स चार्ज। फॉर एग्जांपल आपने अगर टैक्सी को रुकवाया, उसको बुक किया और बोला कि चलो भैया, तो वो 30 रुपीज़, लेटेस्ट एक एग्जाम्पल मैं 50 का ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि 50 रुपीज़ अगर आपको कुछ किलोमीटर्स जाना है, लेटेस्ट एक आपको जाना है 5 किलोमीटर, ठीक है, टोटल आपको 5 किलोमीटर जाना है, तो इसमें इनका फिक्स चार्ज होता है कि पहला अगर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स आप जाते हैं ना, तो 2 किलोमीटर का चार्ज फिक्स है कि आपको 50 रुपीज़ देना ही देना है। कितना देना है? 50 रुपीज़, ये फिक्स चार्ज है। अगर आप 2 किलोमीटर से पहले या 500 मीटर में ही उतर जाते हो तो 50 रुपये आपको देना ही देना है। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर के बाद और आगे ट्रैवल करना, आपको 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो उस केस में 50 रुपये तो आपका 2 किलोमीटर तक का हो गया। उसके आगे जितना, अब कितना किलोमीटर बचा, तो 2 किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिया, बचा 3 किलोमीटर। तो हर एक 3 किलोमीटर के लिए, मतलब हर एक किलोमीटर के लिए आपको हो सकता है 10 रुपीज़ ऐड किया जाएगा, ₹10 पर किलोमीटर। ये बात आपको समझ में आई? फिक्स्ड चार्ज क्या होता है कि फिक्स्ड चार्ज वो है कि अगर आपने ऑटो बुक कर ली स्टार्टिंग पॉइंट में, तो 2 किलोमीटर के लिए उसका फिक्स चार्ज है कि 50 रुपीज़ लगेगा ही लगेगा। लेकिन उससे पहले भी अगर आप उतर जाते हो तो 50 रुपीज़ ही पे करना है। और अगर उसके बाद उतरते हो, लेटेस्ट टेक कि आप 3 किलोमीटर में जाकर के उतरते हो, तो 50 और प्लस 10, 1 किलोमीटर का कितना हो गया? 10, तो 50 प्लस 1 60 आपको पे करना पड़ेगा। सेम वे में अगर 4 किलोमीटर में आप जाकर के उतरते हो तो 50 प्लस 10 प्लस 10, दैट मीन्स आपको 70 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको क्योंकि 5 किलोमीटर ट्रैवल करना था, तो फर्स्ट 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपीज़ और फिर नेक्स्ट पर किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़, तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, दैट इज़ 80 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये होता है एक्चुअली में इसका एग्जाम्पल, राइट। तो यहाँ पे टैक्सी चार्ज जो है वो सिटी का कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर का भी चार्ज है। तो टोटल 10 किलोमीटर है, उसके लिए उसने कितना पे किया है? 105 पे किया है। और यहाँ पे कह रहा है कि 15 किलोमीटर का चलने के लिए कितना पे किया है? 155 पे किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज कितना है एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है, ये भी हमें निकालना है, राइट। तो ये दोनों पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद जो है वो सेकंड क्वेश्चंस में जाएंगे। तो पहले हम लोग फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर ये निकाल लेते हैं। तो इसको हमने लेट कर लिया, लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर भी y रुपीज़। तो अभी 10 किलोमीटर के लिए कितना उसको पे करना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 10 किलोमीटर्स, फॉर 10 किलोमीटर्स। तो 10 किलोमीटर्स के लिए क्या चार्ज करना पड़ेगा? इसको ये चार्ज जो टैक्सी वाले करेंगे वो होंगे फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज तो आपको पे करना ही है, राइट। एंड उसके बाद 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, तो 10 किलोमीटर जो ट्रैवल किया है वो हो जाएगा 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर 10 इंटू वाई। और ये मिल करके, दोनों मिल करके कितना है? ये है 100 है आपका 105, राइट। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। सेम वे में यहाँ पे 4 नेक्स्ट जो लाइन है उसमें दिया हुआ है फॉर 15 किलोमीटर, फॉर 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर के लिए क्या होगा? फिक्स चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, प्लस 15 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर का चार्ज होगा 15 इंटू वाई।
तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी इसको लिखेंगे, ये कितना है, इसको पे करना पड़ रहा है 155 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन अब आ गया और इसको अभी सॉल्व करके हम लोग x और y का वैल्यू जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, दोनों का जो वेरिएबल x है इसका कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो हमें यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105 एंड x प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अभी इसको हम लोग साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे x पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये 15y पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, 155 पॉजिटिव ये भी नेगेटिव हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसल आउट, 10 माइनस 15 हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू 105 माइनस 150, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 150 में से माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 50 हो जाएगा। तो 50 में बड़ा कौन है, 155 बड़ा है, इसमें भी नेगेटिव आ जाएगा, दैट मीन्स y इक्वल्स टू माइनस 50/5 नेगेटिव में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 10 जा 50, y का वैल्यू आ गया 10, राइट। तो जैसा मैं एग्जांपल लिया था उसी टाइप से यहाँ पे सॉल्व हुआ है और y का वैल्यू 5 आ गया, तो क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 105। तो x प्लस ये 100 उधर जाएगा राइट साइड में, तो 105 माइनस 100 दैट इज 5, राइट। तो हमारे पास फिक्स चार्ज आ गया है ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर आ गया है ₹10, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टू द, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए उसे कितना पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए भी क्या पे करना पड़ेगा उसको, पहले तो फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा और 25 किलोमीटर का पर किलोमीटर का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो x का वैल्यू है 5 और 25 इंटू वाई का वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 250 दैट इज 255, राइट। तो इसमें लास्ट में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू ₹5, चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹10 एंड फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर ही हैज़ टू पे ₹255। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसकी वजह से, तो ये आप खुद से आंसर में लिखोगे। लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है स्टेटमेंट में, क्योंकि आपने x का वैल्यू निकाल दिया, y का वैल्यू निकाल दिया और इसका भी वैल्यू निकाल दिया, बट अगर आप स्टेटमेंट में नहीं लिखते हो तो इसमें मार्क्स आपके कटने के पूरे चांसेस हैं, राइट। तो टीचर हैज़ राइट कि वो आपका क्वेश्चन, आपका जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर सकता है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है कंप्लीट हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में आगे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दैट इज फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो बिकम्स हो जाता है, कितना हो जाता है, 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and denominator। तो एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है, कब, जब 2 उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों में 2 जब ऐड कर दिया जाए तब। तो फ्रैक्शन जो है वो हमें पता है कि किस फॉर्म में होता है, तो फ्रैक्शन तो हमारे पास a/b के फॉर्म में होता है, राइट। a को न्यूमरेटर बोलते हैं और b को डिनोमिनेटर बोलते हैं, और फ्रैक्शन में दोनों क्योंकि पॉजिटिव होता है तो ये दोनों जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट। तो यहाँ पर कह रहा है कि फ्रैक्शन जो है वो 9/11 तब हो जाता है जब न्यूमरेटर में भी 2 और डिनोमिनेटर में भी 2 ये दोनों में ऐड करते हैं तब। लेकिन इफ 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। जब 3 ऐड करेंगे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अभी कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड में आ जाता है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करना है और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ध्यान से थोड़ा सा ध्यान लगाओगे इसमें ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ये काफ़ी ईजी है, राइट।
तो सबसे पहले फ्रैक्शन a बाई बी के फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लेट कर दिया है। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो अगर न्यूमरेटर में x है, डिनोमिनेटर में y है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x बाई वाई। तो जब भी कभी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन में पहले आंख बंद करके लिख लो, ये लिखना जरूरी है। अब वेरिएबल्स चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपको लिखना सबसे पहले मस्ट है, ठीक है। तो पहले ये आप लिख लोगे, उसके बाद जाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator। हमारे पास फ्रैक्शन है अभी x by y, तो x by y में अगर 2 ऐड किया जाए, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11। ये फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 9 by 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में मैंने 2 ऐड किया है, राइट। तो ये ऐसे हो गया। अभी क्या करेंगे, अभी हमें इक्वेशन यहाँ से फॉर्म करना पड़ेगा। इक्वेशन तो है नहीं, तो अभी इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा और 9 जो है y प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में होगा इक्वल्स 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 11 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई प्लस 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 टू जा 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 9 टू जा 18। सॉल्व कर दो, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू प्लस 9y था, इधर आया तो माइनस 9y, प्लस 22 को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 18 इधर तो पहले से प्लस था, इसको छोड़ देंगे, प्लस 22 इधर आएगा तो माइनस 22। सॉल्व करेंगे, ये आएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस 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 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और नेगेटिव आएगा क्योंकि 22 नेगेटिव है तो -4। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गया है। अभी चलिए आगे सॉल्व करते हैं और आगे देखते हैं। सेकेंड लाइन में ये कह रहा था कि 3 is added to the both numerator and denominator it becomes 5 by 6। तो सेम तरीके से जैसे 2 ऐड किए हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3 अगर ऐड करेंगे तो ये 5 by 6 हो जाएगा। दैट मीन्स x बाय जो y है हमारा, इसमें यहाँ पे 3 ऐड करें और यहाँ पर भी 3 ऐड करें तो ये हो जाता है 5 by 6। सिमिलरली जैसे इसको सॉल्व किए हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन 6x माइनस 5y और 18 इधर जाएगा तो माइनस में होगा, दैट इज 15 माइनस 18 तो ये हो जाएगा -3। मैंने इसको शॉर्टकट में सॉल्व कर दिया, आप लोग खुद से इसको इस तरह से सॉल्व कर दोगे तो यही इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो आप खुद से कर लोगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम लोगों को सिर्फ x और y का वैल्यू नहीं निकालना है, x एंड y का वैल्यू निकाल करके उसको फ्रैक्शन में निकाल देना है। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन है, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, और दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। तो अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके और हम लोगों को दोनों इक्वेशंस को किसी एक कॉफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा, या तो x वाले कॉफिशिएंट को या y वाले कॉफिशिएंट को। तो चलिए x वाले कॉफिशिएंट को इक्वल करते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 11 6 जा 66 हो जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन 6 को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 66 हो जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो 66x माइनस 9 6 जा 54y इज इक्वल्स टू 6 4 जा 24 माइनस 24, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 66x 11 5 जा 55y इज इक्वल्स टू 11 3 जा -33, राइट। अभी चेंज होगा साइन, तो
तो ये पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव है तो हो जाएगा पॉजिटिव, एंड ये भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। साइन सभी का चेंज कर दिया नीचे वाले का। अभी 66x माइनस 66x कैंसल आउट, माइनस 54 प्लस 55, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और साइन जो है बड़े वाले का ही रहेगा, दैट इज y, 1y हो जाएगा। 1y इज इक्वल्स टू 33 में से अगर 24 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, सो y का वैल्यू आ गया 9। अभी हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में ही पुट करेंगे तो हो जाएगा 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल्स टू -4। यहाँ से देखो, ठीक है, तो 11x माइनस 9 इंटू वाई के जगह पे 9 पुट कर दिया तो ये हो जाएगा 11x, 9 9 जा 81, तो माइनस 81 राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -4 प्लस 81, तो माइनस प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, 81 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 77, तो 11 डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल्स टू 11 7 जा 77। x का वैल्यू हमारे पास आ गया 7 एंड y का वैल्यू है 9, राइट। तो अभी ये दोनों जो है वो हमारे पास आ गया है, लेकिन अगर क्वेश्चंस में देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या सॉल्व करने के लिए बोला है, x और y तो सॉल्व करने के लिए नहीं बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था कि फाइंड द फ्रैक्शन। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर फ्रैक्शन जो है वो निकालना है, तो x और y का वैल्यू आ गया है तो फ्रैक्शन कितना है, फ्रैक्शन इक्वल्स टू x बाय y, दैट इज जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 7/9। यही हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, यही हमारा आंसर है। चेक करना है आपको तो काफ़ी आसान है। देखो 2 अगर ऐड करते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो 7 + 2 हो जाएगा 9, और 9 में ऐड करेंगे 2 तो हो जाएगा 11, तो 9/11 हो जा रहा है, करेक्ट। नाउ 3 ऐड करते हैं दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 7 + 3 10 और 9 + 3 12, तो क्या हो जाता है 10/12। सॉल्व करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, 5/6 आ गया। दैट मीन्स ये जो सेकेंड फ्रेज था हमारा, सेकेंड जो लाइन था ये भी हमारा ट्रू हो गया। इसमें इट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो एकदम सही है। तो इसी तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम में जो हो अपना आंसर तुरंत चेक भी कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और ये है ईयर वाला क्वेश्चन, ठीक है, एज का रिलेटेड क्वेश्चन। 5 years हैंस है ना, 2 years अगो, 3 years लेटर, इस तरह से क्वेश्चन जो रहता है वो ईयर्स का क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो 5 years हैंस, हैंस का मतलब होता है बाद में, ठीक है, 5 साल के बाद। 5 years हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। 5 साल के बाद क्या होगा, जैकब का एज जो होगा वो अपने सन, उसके सन का 3 times हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज 5 years अगो, 5 साल पहले, मतलब अभी से 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब का जो एज था वो कितना था, उसके सन से 7 times था। और 5 साल बाद क्या होगा, जैकब का एज जो है वो 3 times हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब जैकब का एज, प्रेजेंट एज कितना है, और जैकब का सन जो है उसका प्रेजेंट एज कितना है, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने लेट कर लिया है, लेट जैकब्स सन प्रेजेंट एज x years, जैकब्स प्रेजेंट एज y years। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैकब का एज भी x years ले सकते हो, उसके सन का भी एज इस तरह से x and y चेंज कर सकते हो। चलो, जैकब का सन्स का प्रेजेंट एज जो है वो x years लेट किया है मैंने, और जैकब का प्रेजेंट एज y years लेट किया है। अभी कह रहा है सबसे पहले क्वेश्चन में 5 years हैंस, 5 years हैंस, इसी को 5 years लेटर भी लिख सकते हैं। तो अभी से 5 साल बाद जैकब का सन का एज कितना होगा, जैकब्स सन्स एज, सन्स एज
तो सन्स एज कितना हो जाएगा? अभी अगर उसका x ईयर्स एज है तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 5। अभी मान लो अगर कोई 10 साल का है तो 5 साल के बाद कितना होगा? 10 प्लस 5 15, राइट? तो इस तरह से जैकब सन्स एज जो है वो x प्लस 5 ईयर्स हो गया। जैकब का एज कितना होगा? जैकब्स एज इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5 ईयर्स, राइट? 5 साल के बाद ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएंगे कि 5 ईयर्स के बाद क्या हो रहा है, तो 5 ईयर्स के बाद जैकब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकब का एज जो होगा, जैकब का एज कितना होगा? तो ये होगा वाई प्लस 5। ये जो एज होगा क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा अपने सन के एज से, एक्स प्लस 5, 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो 5 साल बाद में क्या होने वाला है? जैकब का एज जो है वो उसके बेटे के एज से 3 गुना ज़्यादा होने वाला है, 3 टाइम्स ज़्यादा होने वाला है, राइट? तो 3 टाइम्स यहाँ पे हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 5 जा 15। सॉल्व कर देंगे, 3x इधर लेकर के आएंगे, माइनस 3x प्लस वाई प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, दैट इज 10। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो क्या हो रहा है? तो 5 ईयर्स अगो कह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हेडिंग देंगे 5 ईयर्स अगो। इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले, तो अभी अगर प्रेजेंट एज x है तो अभी 5 साल पहले कितना होगा? माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो जैकब्स सन्स एज, जैकब का सन्स का एज कितना होगा? x माइनस 5 हो जाएगा। और जैकब्स एज कितना हो जाएगा? जैकब्स एज हो जाएगा y माइनस 5, राइट? अभी कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स। तो जैकब का जो एज था दैट मीन्स y माइनस 5 जो था ये कितना था? 7 टाइम्स द x माइनस 5, 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो उसके सन की एज का 7 टाइम्स था। अभी यहाँ से आएगा सेकेंड इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भी वैसे ही सॉल्व होगा, y माइनस 5 और y माइनस 5 इक्वल्स टू 7x, 7 5 जा 35, माइनस में माइनस 35। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा माइनस 7x प्लस वाई, LHS में ही रह गया, और माइनस 5 अगर RHS में जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस, तो माइनस 35 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 30। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास आ चुका है। अभी हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या होगा? माइनस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे आया है माइनस 7x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस 30। तो यहाँ पे y का जो कॉफिशिएंट आप देख सकते हो इक्वल है, हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे? तो अभी यहाँ पे सभी सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे, नीचे का सभी का साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। तो प्लस माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा y वाला टर्म, और प्लस 7x माइनस 3x ये हो जाएगा 4x, और प्लस 30 प्लस 10 ये हो जाएगा 30 प्लस 10 40। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 40/4 दैट इज 10। अब पुटिंग x इक्वल्स टू 10, कोई भी इक्वेशन में पुट करो इन इक्वेशन नंबर 1 तो आ जाएगा माइनस 3 इंटू 10 प्लस y इक्वल्स टू 10, तो माइनस 30, उधर जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 40। तो अभी x क्या लेट किए थे? जैकब के सन का प्रेजेंट एज, और जैकब का प्रेजेंट एज कितना लेट किए थे? y। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो जैकब का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा? जैकब्स प्रेजेंट एज is equals to y is equals to 40 years, और जैकब सन्स प्रेजेंट एज ये कितना हो जाएगा?
जैकबसन का प्रेजेंट एज जो है वो हम लोगों ने एक्स लीड किया था, तो ये हो जाएगा 10 ईयर्स। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से एज वाला क्वेश्चंस जो है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। जब भी इस तरह से 5 इयर्स हेंस हो, 5 इयर्स अगो हो, हेडिंग दे करके उनका पहले निकाल लेना है प्रेजेंट एज से कंपेयर कर लेना है। देखो यहाँ पे 5 इयर्स हेंस था तो x + 5 y + 5 दोनों का प्रेजेंट एज में 5 ऐड हुआ। 5 इयर्स अगो था तो दोनों का प्रेजेंट एज में -5 किए और उसके बाद सॉल्व किए। तो इसी तरह से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होंगे एज वाला। ठीक है, तो इतना अगर कंप्लीट हो गया है तो एक्सरसाइज 3.3 का हम लोगों ने 3.2 का सारा वर्ड प्रॉब्लम जो है वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 3.3 में भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एंड प्रीवियस क्वेश्चंस जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके।